चुनाव घोटाला एक सच्चाई की परछाई। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। कहा जाता है कि यही वह समय है जब जनता अपनी शक्ति दिखाती है और अपने भविष्य का नेतृत्व चुनती है। परंतु जब यही चुनाव घोटालों, धांधली और लालच की भेंट चढ़ जाते हैं तो लोकतंत्र की नींव हिल जाती है। आज की ये कहानी एक ऐसे ही काल्पनिक जिले की है जहां चुनाव को लेकर हुआ एक बड़ा घोटाला सबको हिलाकर रख देता है। पहला अध्याय, चुनाव का माहौल। साल 2025 का वक्त था। उत्तर प्रदेश के एक बड़े जिले शिवनगर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। पूरा शहर पोस्टरों, बैनरों और रैलियों से भरा पड़ा था। हर गली, हर नुक्कड़ पर बस एक ही चर्चा थी, कौन बनेगा विधायक। मुख्य रूप से दो पार्टियां मैदान में थीं। वन, जनता सुधार पार्टी जेएसपी, जिसका नारा था बदलाव की बयार अब की बार। 2, राष्ट्र निर्माण दल आरएनडी, जिनका दावा था काम की राजनीति, विकास की गारंटी। जनता में उत्साह था लेकिन साथ ही चिंता भी, क्योंकि पिछली बार हुए चुनावों में धांधली और वोट खरीदने के आरोप लगे थे। दूसरा अध्याय, नेता और वादे। जनता सुधार पार्टी जेएसपी से उम्मीदवार बने विनोद शर्मा, एक पढ़े लिखे लेकिन चालाक और महत्वाकांक्षी नेता। उन्होंने जनता से वादा किया युवाओं को रोजगार, किसानों को कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, लड़कियों को स्कॉलरशिप। वहीं राष्ट्र निर्माण दल आरएनडी से उम्मीदवार थे राजीव प्रताप सिंह, राजनीति के पुराने खिलाड़ी। उन्होंने जनता को याद दिलाया कि उनके कार्यकाल में सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण हुआ था। मीडिया में दोनों के बीच कड़ी टक्कर दिखाई जा रही थी। तीसरा अध्याय, चुनावी खेल की शुरुआत। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती गई वैसे पैसों का खेल शुरू हो गया। रातों रात गांवों में शराब की बोतलें बांटी जाने लगी। 500 to 500 रुपये के नोट मतदाताओं के हाथों में थमाए जाने लगे। भाई वोट हमारा, नोट तुम्हारा, यही नया नारा बन गया था। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। चौथा अध्याय, घोटाले की योजना। विनोद शर्मा और उनकी पार्टी जेएसपी जीत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उनके रणनीतिकारों ने एक गुप्त योजना बनाई। 1, फर्जी वोटर लिस्ट तैयार करना। सैकड़ों ऐसे नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए जो असल में मौजूद ही नहीं थे। 2, ईवीएम मशीन में छेड़छाड़। पार्टी ने चुनाव अधिकारियों से मिलकर गुप्त सौदे किए। तय हुआ कि वोट चाहे किसी को भी पड़े लेकिन मशीन का रिजल्ट जेएसपी के खाते में जाए। 3, मीडिया खरीदना। कुछ चैनलों और अखबारों को मोटी रकम देकर सिर्फ जेएसपी की सकारात्मक खबरें दिखाने का ठेका दे दिया गया। ये सब गुप्त रूप से चल रहा था लेकिन इसकी भनक पत्रकार अरुण वर्मा को लग चुकी थी। पांचवा अध्याय, सच्चाई की तलाश। अरुण वर्मा एक ईमानदार पत्रकार थे। उन्होंने नोट किया कि वोटर लिस्ट में अचानक हजारों नए नाम जुड़ गए हैं जिनके पते असली नहीं हैं। रात को गांवों में पैसों और शराब की सप्लाई होती देख उन्होंने गुप्त कैमरे से सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। लेकिन यह खेल इतना आसान नहीं था। जैसे ही जेएसपी को पता चला कि अरुण वर्मा सच्चाई उजागर करना चाहते हैं, उन्हें धमकियां मिलने लगी। ज्यादा होशियारी दिखाई तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को उठा लेंगे, जेएसपी के गुर्गों ने साफ चेतावनी दी। लेकिन अरुण पीछे हटने वालों में से नहीं थे। छठा अध्याय, चुनाव का दिन। आखिरकार चुनाव का दिन आ गया। सुबह से ही लोग वोट डालने के लिए कतारों में खड़े थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि कई लोग जब वोट डालने पहुंचे तो पाया कि उनके नाम तो वोटर लिस्ट से गायब ही हैं। वहीं कुछ बूथों पर देखा गया कि वोट डाले बिना ही 100% वोटिंग दिखा दी गई। अरुण वर्मा ने छिपकर इन सारी गड़बड़ियों का वीडियो बना लिया। सातवां अध्याय, जीत और जश्न। रिजल्ट के दिन माहौल गर्मा गया। घोषणा हुई कि जेएसपी के विनोद शर्मा भारी बहुमत से चुनाव जीत गए हैं। पूरा शहर जेएसपी के रंग में रंग गया। आतिशबाजी, मिठाइयां और पैसों की बरसात। लेकिन इसी बीच अरुण वर्मा ने अपने चैनल पर चुनाव घोटाले का स्टिंग ऑपरेशन चला दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे नकली वोट डाले गए, कैसे ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ हुई, कैसे मतदाताओं को पैसे और शराब से खरीदा गया। पूरा प्रदेश हिल गया। आठवां अध्याय, जनता का गुस्सा। जनता सड़कों पर उतर आई। चुनाव दोबारा कराओ, घोटालेबाज नेताओं को जेल भेजो। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। देश भर में लोकतंत्र पर सवाल उठने लगे। चुनाव आयोग पर भी दबाव बढ़ा। आखिरकार जांच कमेटी बनाई गई। 9वां अध्याय, साजिश का पर्दाफाश। जांच कमेटी ने पाया कि जेएसपी ने चुनाव अधिकारियों को करोड़ों की रिश्वत दी थी। वोटर लिस्ट में 50,000 से ज्यादा नकली नाम थे। ईवीएम मशीनें पहले से प्रोग्राम की गई थीं। विनोद शर्मा और उनकी पूरी टीम पर केस दर्ज हुआ।
कई बड़े अफसर निलंबित कर दिए गए। 10वां अध्याय नया चुनाव और नया सबक। आखिरकार चुनाव आयोग को मजबूरन नया चुनाव कराना पड़ा। इस बार कड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और सख्त नियमों के तहत वोटिंग हुई। जनता ने जेएसपी को पूरी तरह नकार दिया। राजीव प्रताप सिंह भारी बहुमत से जीते, लेकिन असली जीत जनता और लोकतंत्र की हुई। निष्कर्ष, चुनाव घोटाला सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। ये दिखाता है